श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए भगवान बता रहे हैं, ये छठे अध्याय का ये है 10वां श्लोक कि इसलिए उचित है कि जिसका मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, ऐसा वासना रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर निरंतर आत्मा को परमेश्वर के ध्यान में लगाए। यह छठे अध्याय का 10वां श्लोक। कहते जिसका मन इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, इतनी माने इतनी अवस्था जिसकी बन गई है, तो उसको फिर अपने मन को कहीं पर भी फंसाना नहीं चाहिए। वो अपना योग में अपने मन को लगाए, क्योंकि वही योगारूढ़ता ही उसके कल्याण में हेतु कही गई है। ध्यान योग के साधक को सबसे पहले अपने अंतःकरण में उठने वाली वृत्तियों पर ध्यान देना चाहिए। भगवान ये बता रहे कि पहले जिसका ध्यान योग में जो लगा हुआ है, तो अपने मन में जो उसके अंतःकरण में जो वृत्तियां उठती हैं, उनको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। कैसे ध्यान देना चाहिए? वो विचार करना चाहिए कि ये वृत्ति हमको कहाँ ले जा करके छोड़ेगी, इससे हमसे क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी। आज का जो हमारा नुकसान हमको दिखाई भी पड़ रहा है, लेकिन उससे परम फायदा हो रहा कि भगवान से मिलकर के हम एक हो जाएंगे, तो इस लाभ को नहीं देखता। जैसे कोई बड़ी सी कोई शादी ठान के बैठा हो, तो उससे कहे 200 रुपए के फूल चाहिए या 500 के प्लास्टिक के डिब्बे चाहिए या कहा कुछ दोने चाहिए, तो वो उसका विचार नहीं करता, क्योंकि 10 लाख की वो शादी कर रहा है, तो इससे परेशानी नहीं। ऐसे ही वृत्तियां अपनी शांत करो कि अगर भगवान के मिलने में हमको जगत रूठे तो रूठन दो। अगर हमारा कुछ नुकसान हो रहा है, संसार के हिसाब से नुकसान दिखाई पड़ रहा है, तब भी उसका विचार उधर नहीं जाता। उसके अंदर ये विचार रहता है कि परमात्मा की तरफ हमारी लगन लगी हुई है, उधर ध्यान रहता है, ना कि इधर उसका विचार रहता। तो इसलिए मन और इंद्रियों सहित शरीर को बस में रखना, यही विचार से मन और इंद्रियां तुम्हारी बस में भी आएंगी। क्योंकि जब तक ऐसा विचार नहीं आएगा, तब तक तुम्हारा ना मन बस होगा न इंद्रियों। गुरु कहते देखो कि मन को आत्म राह दिखा दो, वरना मन नहीं मानेगा। ये मन हमारा परमात्मा का ही स्वरूप है। जब तक इसको आत्मा की रास्ता नहीं दिखाते हो, आत्म तत्व को नहीं लखाते हो, बताते हो, तब तक ये नहीं मानता है। लेकिन जिस दिन इसको समझा पाए तुम, उस दिन से मन परमात्मा के अलावा और कुछ चाहेगा नहीं और कुछ मांगेगा नहीं और उसको इसकी इच्छा नहीं होगी। और शरीर भी हमारा, जहाँ मन हमारा बस हुआ, वैसे इंद्रियां, क्योंकि मन इंद्रियां अपने को बड़ा मानती, इसलिए सारी इंद्रियां मन के इशारे पे चलती हैं। इसलिए और शरीर बस होना जो मन करता है। देखो अभी चलो उठ के चाय बना के पी जाए, तो शरीर वहीं चला जाता है। इंद्रियां अपने कार्य करने लगती हैं। हाथ से पैर से चले जाना, हाथ से बनाना, चीज वस्तु को ढूंढ के लाना। तो इसलिए बता रहे संसार के भी कार्य में जो, तो ऐसे ही परमात्मा की ओर भी हमारा मन जब रम जाता है, तो इंद्रियां भी मेरी कार्य करती। आंखें हैं दर्शन करने को, कान हमारे भजन सुनने को, मुंह से सुमरन होने को, हाथ से सेवा होने को, सब कार्य में सब लग जाते हैं। कहीं इसी में उनको भी आनंद आता है। तो सब उन्हीं का स्वरूप परमात्मा का ही। ये संसार में आके भूल गए थे, इसके कार्य इधर बिछड़ने लगे। जैसे ये सुधि आती है कि जो काम हम करने आए थे, आज वही हमको मिल गया है, तो फिर सब मगन हो जाते हैं। और ये दूसरा बता रहे, संसार में किसी से कुछ भी आशा नहीं रखने का। भगवान का भक्त का पहला यही विचार रहता है, आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दो। परमात्मा के अलावा और मेरी कोई सहायता नहीं कर सकता है, भगवान ही करता है। परमात्मा ने मेरी जिम्मेदारी ली, हम भगवान के शरण में है, और वो परमात्मा ही मेरा सब तरीके से पालनहार है, करने वाला है। तो इसलिए वो और किसी ऐसा कोई कर भी क्या देगा। सब परमात्मा के ही इशारे से चलते हैं, और सब परमात्मा ही जब हमारा करने को तैयार है। जैसे बताया कि सैया हुए कुतवाल तो डर काहेगा, माने अगर हमारा पति परमात्मा ही हमारा संसार का कुतवाल, माने सब उसके कंट्रोल में है, तो और सब क्या हमारा बिगाड़ लेंगे। ऐसे उसके अंदर विचार होता है कि परमात्मा बैठा है मेरा, सब मेरी देख रेख करने को, सारी निगरानी करने को, तो हमें अब सोचने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। तो इसी विचार के कारण ही बता रहे हैं, शरीर को वश में रखना और संसार में किसी से कुछ भी आशा नहीं रखना। ये किसके अंदर बता रहे हैं? जो इसकी वृत्तियां शांत हो जाती हैं, जिनका मन वासना से रहित हो जाता, उनकी स्थिति ऐसे बनती है।
और उपयोग में आने वाली सामग्रियों के संग्रह करने के भाव को त्याग देना। उपयोग में आने वाली सामग्रियों के संग्रह को, जो चीजें तुम्हारे उपयोग में है वो चीज गुरु कहते हैं उनका संग्रह नहीं करता, सिर्फ काम चलाने में उसका मन रहता। जैसे गुरु बताते थे, देखो अभी तुम पिकनिक मनाने जाओ, वहां पर तुम्हारे पास सिर्फ एक कटोरा होगा, तो उसी में क्या तुम करोगे? उसी में आटा मार लोगे, सान लोगे, उसी में तुम सब्जी काट लोगे, उसी में बैठ के खा लोगे, उसी में कहो बना लो। एक ही कितने काम कहा गया, कितना काम उसका चल गया। ज्यादा से पसोरा नहीं उसको कि कुकर भी हम लेकर के जाएं, एक कटोरा भी लेकर जाएं, एक तसला भी लेकर के जाएं, ये बवाला में नहीं पड़ता। ऐसे ही भगवान का भगत जो होता है कि उपयोग में आने वाली वस्तु को भी उसका ज्यादा विचार नहीं रहता, कम से कम में काम चलाता है। चाहे इतना उसके पास रुपया हो, पैसा हो, लेकिन वो जिसका है उसके भाग्य का है, वो उसी के भाग्य में रख करके अपने लिए कम से कम इस्तेमाल करता है, क्योंकि ज्यादा से तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं है। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, ज्यादा से तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं है। और इतना भरोसा भी रखो कि हम भगवान की शरण में बैठे हैं, भगवान हमको पूरा हमारी रक्षा करेगा, हर तरीके से देगा। जब मुंह दिया है तो खाने को देगा, उसने हमें धरती पर रखा तो जिम्मेदारी भी उसकी है। इसलिए ऐसे भाव से भगवान ने बताया कि वो संग्रह नहीं करता। एकांत स्थान में निवास करने का स्वभाव, बस भगवान के भक्त के अंदर जिसकी ऐसी स्थिति बन गई है, अपने अंतःकरण जिसने जीत लिया है, तो वो एकांत में रहने की स्थिति बनाता है। एक का भी अंत, एकांत माने एक का माने परमात्मा अलग और मैं। और भगवान के भक्त को कुछ भी नहीं, अपने को भी वो कहता कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। और सब अंधियारा मिट गया जब दीपक दिखा मां। जब गुरु बता देते एक परमात्मा के अलावा और दूसरा कुछ बना नहीं है, एक परमात्मा के अलावा दूसरा कुछ और है नहीं, ऐसा विचार पक्का हो जाता है, तो वो एक माने जो मेरा जीव भाव है उसका भी अंत कर देता है। पानी में मिले जीव नमक डली, हम राम में ऐसे रम जाए। तू न रहे मैं न रहूं, हम राम में ऐसे रम जाए। एक भाव एक विचार जब बन जाता है तो कहते एकांत स्थान उसका ऐसे जब मौका मिला नहीं कि अपने को भगवान के सुमर भजन में लगा देता, एक परमात्मा के अलावा और सब चीज का वो अंत कर देता कि कुछ भी नहीं है, भगवान के अलावा दूसरा और कुछ है ही नहीं और कुछ बना ही नहीं। यहाँ पर भगवान ये बता देना चाहते हैं कि इतने व्यक्ति के अंदर प्रत्येक व्यक्ति ये कर सकता है, परंतु उसके द्वारा योग की प्राप्ति करने वाला ध्यान योगी उसके लिए बहुत ही सब आवश्यक है। कहते देखो ये सब चीजें जो है कोई ये जरूरी नहीं कि एक ही इंसान करे, सब कोई कर सकता। हमारे गुरु ऐसी भक्ति बताते हैं कि जो कोई कर पाए कोई ना करे, वैसी नहीं बताते। कहते हम तुमको वो बात बताएंगे जो तुम आसानी से और सब कोई कर ले। काम तो करते जाओ लेकिन भगवान का भजन करते जाओ, है जो तुम्हारा नियम संयम है, अपने घर में कार्यभान है सब करो, लेकिन भगवत भाव से करो। कहीं पर कुछ लेना देना ना रख करके एक परमात्मा में विचार रखो। इसमें कौन कठिनाई है? कोई काम तो तुम्हारा हम बंद नहीं करा रहे हैं, बढ़िया करते जाओ, भगवान का भजन करते जाओ, तो या तुम्हारा बिगड़ता है संसार में। और कोई काम करने जाओगे तो उसमें तुम्हें बड़ी कठिनाई भी रहेगी। जैसे गुरु बताते देखो सिलाई करोगे, कढ़ाई सीखोगे, कोई पढ़ाई लिखाई सीखोगे तो किसी पर तुम्हें पढ़ने जाना पड़ेगा, कोई तुम्हें फीस देनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तुम्हें उसकी डांट खानी पड़ेगी। लेकिन गुरु तो हमारा करुणा का सागर है, वो ना कुछ कहकर भी हमको सब कुछ बता देता। वो कहता क्या है, एक परमात्मा के अलावा दूसरा कुछ है नहीं। भगवान के सुमरन भजन में बिल्कुल ही मगन हो जाओ, उसी का ध्यान रखो, उसी का विचार रखो। सब काम करते करते भी भगवान की तरफ भी तुम अपना चित्त रखो। एक निश्चय बना लो कि मेरा भगवान है, भगवान ही देख रहा, भगवान ही कर रहा, भगवान के अलावा दूसरा और कुछ बना ही नहीं, कुछ है ही नहीं। इसलिए समझा रहे कि ये अवस्था कोई भी प्राप्त कर सकता है। ऐसा कठिन काम नहीं है जो कोई जंगल में जाने वाला या कुछ देने लेने वाला, कोई चीज वस्तु को देने करने वाला, उसका कोई भाव नहीं। एक ही विचार मन में बना लो कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारा है। जो भी हो रहा सब भगवान से हो रहा, भगवान के अलावा और कुछ नहीं है। जहाँ ऐसा निश्चय आया नहीं, भगवान ने कहा सारे कार्य तुम्हारे जो है भगवत होने लगेंगे, परमात्मिक होने लगेंगे।
ऐसे तत्व को जान लेता जो ज्ञानी है। तो कहते ऐसे ध्यान के अभ्यास में अपना गुरु कहते कितने भी कार्य तुम करते हो तो कैसे तुमसे होते जब तुमने उसका अभ्यास किया। जैसे बच्चा माँ कह के बुलाता है, तुमको सुनते सुनते तुम अभ्यासी बन जाते हो कि हम इसकी माँ है। अरे जो बच्चा पैदा हुआ था, जो तुम्हारे पेट में था तब दिखता नहीं था, जब पैदा हुआ तब भी तुरंत तुम देख नहीं पाए और मान बैठे हो हमारी ही संतान ने कोई बदल दिया हो तो कितने लोगों को ऐसा भी हो जाता है। तो इसलिए बता रहे भगवान के ऐसे पक्का करके भाव बना लो कि जो जिस चीजों का हम अभ्यास करते रहे वो हमारी दृढ़ता से हमारे दिमाग में बिल्कुल बैठ गए। अगर हम ये भी विचार मन में बना ले, गुरु के कहने से, समझने से, समझाने से मान ले, निश्चय कर ले कि एक परमात्मा के अलावा और कहीं पर हमको मन नहीं रमाना है। जैसे बताना कि आगे बताएंगे कि मन ये जो है काबू नहीं होता, लेकिन इसको बताया भगवान ने कि ऐसा भी नहीं कि होता ही नहीं। इसका अगर अभ्यास किया जाए, रोज इसको समझाया जाए, रोज इसको बताया जाए तो ये काबू भी जरूर होगा, हुआ भी है। ऐसा नहीं है कि कोई दुनिया में ऐसा है ही नहीं जिसने इसको काबू नहीं किया। हमारा प्रमाण हमारे गुरु ही हैं। उन्होंने देखो कैसे अपने मन को जीत के रखा हुआ है। देह के रहते हुए भी देह से कैसे न्यारे हैं। कितना लोग तड़पते हैं कि गुरु आकर आ जाए सत्संग में, लेकिन गुरु कहते हैं हम देह का आधार तुमको नहीं देते, हम तुमको ज्ञान का आधार देते जो सदा सर्वदा रहने वाला है। शरीर तो कभी न कभी इधर उधर कभी न कभी इधर उधर जाएगा, कभी ये होगा कभी नहीं होगा, लेकिन ये ज्ञान का आधार लो जो हमेशा तुम्हारे साथ में रहेगा, तुम्हारे अंग संग, तुम्हारा साथी बन के, मित्र बन के, धर्म बन करके तुम्हारे साथ ही चलेगा। इसलिए ज्ञान को अपना बनाओ, सब कुछ ज्ञान को बनाओ, भगवान को बनाओ। ऐसे ही ज्ञान मिला, भगवान मिला, जीवन में अचानक सब कुछ मिला। गुरु हमको यही बात समझा करके ऐसी विधि बताता, ऐसा बताता है। तो वही समझा रहे कि ऐसा है कि इसको कोई भी अपने जीवन में लगा सकता है। ना कोई ड्रेस बदलाई जाती है, ना कोई काम बताया जाता, ना कोई चीज छुड़वाई जाती है। एक विचार तुम बना लो कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारा है। जो भी हो रहा सब भगवान के लिए, जो भी आगे होगा वो सब भगवान के लिए, जो भी हो रहा सब अच्छा है, आगे जो होगा वो सब अच्छा है। ऐसा विचार बना लिया नहीं कि तुमको शांति मिलेगी। ज्यादा से विचार ना करो, ज्यादा से सोचने से तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं है, ज्यादा विचार करने से कोई हुई है जो मर्जी रघुनाथ की। इंसान बहुत सारे जतन करता है लेकिन होता वही है जो भगवान की कृपा होती है, भगवान की महिमा है। जो हो रहा सब अच्छा है, हमको भगवान दिखा रहा, निमित्त कारण बनाए हुए है। यही सबसे बड़ी भगवान की कृपा है। इसी कृपा को जान करके भगवान का भक्त जो है भगवान की भक्ति में मस्त हो जाता। तो कहते आसानी से योग कर सकते हो। कोई ये नहीं है कि इस योग को हर कोई नहीं कर सकता। गुरु कहते हैं हम तो उनको ही पढ़ाते हैं, उनको योग कराते हैं जो सब जगह ठोकर खाके कहते हैं कि हमसे नहीं होता, हमसे नहीं होता। हम उन्हीं से ये सिखाते हैं, बताते हैं और ऐसे योगी बन भी जाते। जितने भी संत महात्मा हुए कितने ज्यादा पढ़े लिखे थे, कितने ज्यादा उनके पास रुपया पैसा था, भाव से आए भगवान की शरण में, गुरु की शरण में हमारे, और गुरु ने उनको ज्ञान से ओत कर दिया। अपना सब कुछ दे करके अपने सीने से लगा करके एक कर लिया। फल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। उन्हीं की पूजा हुई है पूरी जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। न पाया तुमको अमीर बनकर, न पाया तुमको गरीब बनकर, न पाया तुमको अमीर बनकर, न पाया तुमको गरीब बनकर। उन्हीं को तेरा हुआ है दर्शन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। उन्हीं को तेरा हुआ है दर्शन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं।
सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। जहाँ भी जिसने तुम्हें पुकारा वही प्रगट हो दिया सहारा। जहाँ भी जिसने तुम्हें पुकारा वही प्रगट हो दिया सहारा। कटे हैं उन्हीं के दुखों के बंधन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। शरण तुम्हारे जो जन भी आते कृपा से तेरी वो भक्ति पाते। शरण तुम्हारे जो जन भी आते कृपा से तेरी वो भक्ति पाते। भक्ति का पाया वरदान उसने जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। उन्हीं की पूजा हुई है पूर्ण जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। हरि। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को